Hello everyone, so we are back with another video on your light reflection and refraction. रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, राइट? सो व्हाट इज़ योर रिफ्रैक्शन फर्स्ट, कि रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन जो है आपका एक फिनोमिनन है जिसमें बैंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जिसमें होता क्या है, लाइट जो है बेंड करती है। जैसे ही लाइट कैसे किस में पास करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। और रिफ्लेक्शन में क्या होता था, रिफ्लेक्शन में सपोज अगर ये आपका कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो लाइट ऐसे आके ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती थी, राइट? इस तरीके से, या तो लाइट आपकी जिस पाथ में आएगी उसी सिमिलर पाथ में जो है इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। पर नाउ रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन में हो रही है आपकी बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर आपका ये इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब दोनों मीडियम का सेंटर है, तो अगर आपकी लाइट आ रही है इधर से तो वो रिफ्रैक्ट होगी इस तरीके से, इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, राइट? अगर आपका ये नॉर्मल है इधर से इस तरीके से, तो नॉर्मल के लिए ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, राइट? लेट्स सी, टू टाइप्स से, या आप कह सकते हो टू वेज हैं, टू पॉसिबल वेज हैं जिसमें आपकी बेंडिंग ऑफ लाइट जो है इज टेकिंग प्लेस, राइट? बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। सबसे पहले जो इंसिडेंट रे है आपकी वो बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रिमेंबर, दो है, एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सेकेंड वन इज टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? एंड द इंटरफेस व्हेन द रे प्रोपगेट्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाएगी तो वो क्या करेगी, वो या तो आपकी नॉर्मल से दूर रिफ्रैक्ट होगी या वो नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होगी, राइट? सपोज अगर ये आपका इंटरफेस है, ये जो ब्लैक लाइन है ये आपका इंटरफेस है और इसके अपर साइड पे मीडियम 1 है, लोअर साइड पे मीडियम 2 है, राइट? दिस इज़ योर इंसिडेंट रे, यहाँ से आ रही है ये इंसिडेंट रे, राइट? और ये क्या कर रही है, दिस इज़ योर नॉर्मल। ये जो रेड लाइन है आपकी डॉटेड लाइन, दिस इज़ योर नॉर्मल। तो राइट, अब इंसिडेंट लाइट आ रही है और यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे आपकी रिफ्रैक्ट हो रही है। अब ये कहाँ जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे जा रही है मतलब दूर जा रही है नॉर्मल के, राइट? ये कब कब कोई लाइट अवे जाती है या दूर जाती है नॉर्मल के, जब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, राइट? डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, ये देखो, राइट? ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम मतलब जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उस मीडियम के वो बहुत क्लोज हैं, राइट? और रेयरर जिसके मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है उस मीडियम में वो थोड़े दूर हैं, एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पे हैं, राइट? नाउ सेकेंड केस इज योर व्हेन द इंसिडेंट रे bends towards the normal, right? कहाँ पे, towards the normal at the interface where the ray propagates, P A इसमें स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, propagates from medium 1 to medium 2, right? अब क्या है, अब ये आपका मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, राइट? अब आपका मीडियम 1 रेयरर है और मीडियम 2 आपका डेंसर मीडियम है, राइट? तो अब इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, ये आ रही है इंसिडेंट रे। अब ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करिए, नॉर्मल की साइड पे जो है नॉर्मल की तरफ जा रही है, राइट? अब क्यों जा रही है, क्योंकि आपका जो मीडियम 1 है वो रेयरर है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके वो दूर दूर होंगे, राइट? और जो आपका मीडियम 2 है वो डेंसर है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उस मीडियम के वो नज़दीक है। और दूसरा ये भी है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो भी डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी लाइट जो है रिफ्रैक्ट करती है किसी भी जगह पे, ठीक है? अब लाइट बेंड हो रही है, बट क्यों बेंड हो रही है? व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड्स? द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। अब जो वेलोसिटी है लाइट की वो डिफरेंट है हर एक मीडियम में, अलग अलग मीडियम के लिए जो रे ऑफ लाइट है वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है, राइट?
देखो अगर आप देख पा रहे हो तो आपके वैक्यूम और एयर के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, राइट। फिर वाटर के लिए ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। देन अगेन ग्लास के लिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है आपकी जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और उसके बाद क्या है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम इसके बाद चेक करेंगे ये डिफरेंट जो है मीडियम्स में आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट है, राइट। और जो आपका ये है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज़ हायर, अगर आपका मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मीडियम 2, तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपका मीडियम 1 है वो ऑप्टिकली रेयर है और जो आपका मीडियम 2 है वो ऑप्टिकली डेंसर है। ऑब्वियसली बात है, जो रेयर एंड मीडियम होगा उसकी जो मॉलिक्यूल्स की एक कंस्ट्रक्शन है वो दूर दूर होगी, और जो दूसरा मीडियम है उसमें मॉलिक्यूल्स की कंस्ट्रक्शंस भी नज़दीक है। जो लाइट की स्पीड है रेयर में ज़्यादा स्पीड होगी, राइट। जिस मीडियम में हायर स्पीड है वो ज़्यादा होगी, जिस मीडियम में कम स्पीड है वो ज़्यादा डेंसर होगी, है ना। तो उसको ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ करेगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ कर रही है तो वो रेयरर मीडियम हो जाएगा, राइट। जो वैक्यूम है उसमें ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हम उसको कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू योर एयर एंड ग्लास, राइट। हमने वैक्यूम का एग्जाम्पल लिया था ऊपर, तो उसी को आगे परस्यू करते हुए कंपेयर करेंगे। अगर वैक्यूम को आप देख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है वैक्यूम में, और दोनों में आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम है, राइट। जो वाटर है वो ऑप्टिकली रेयरर है एज़ कम्पेयर्ड टू दी ग्लास, और ग्लास इज़ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज़ कम्पेयर टू दी वाटर। अब क्या है, जो वाटर है वो रेयरर मीडियम है एज़ कम्पेयर टू योर ग्लास, क्योंकि ग्लास में तो क्या है स्पीड ऑफ लाइट और कम हो जाती है, राइट। वाटर में 2.25 × 10⁸ है, पर आपकी ग्लास में 2 × 10⁸ है, राइट। तो क्या है, जो वाटर के कंपैरेटिवली ग्लास जो है ज़्यादा डेंसर है, तो आपका वाटर हो गया रेयरर मीडियम और ग्लास हो गया डेंसर मीडियम, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर इन वैक्यूम, बट जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्रेटर होती है वैक्यूम में, बट रिड्यूस्ड इन अदर मीडियम्स लाइक वाटर एंड ग्लास। सबसे ज़्यादा ग्रेटर स्पीड किस में है, वैक्यूम में होती है या एयर में होती है लाइट की। उसके अलावा जो भी मीडियम है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है आपकी वो क्या हो रही है, वो जो है या तो रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस मतलब कम हो जाएगी। उसके बाद जितने भी मीडियम्स आएंगे उनमें स्पीड ऑफ लाइट जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।